स्वागत है। आज हमारे सामने भगवान कृष्ण के उपदेशों और सुविचारों का एक संकलन है। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक या दार्शनिक पाठ की तरह नहीं देखेंगे हम। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन कुछ और है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में क्या ये सदियों पुराने विचार मन की शांति पाने का एक प्रैक्टिकल गाइड बन सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन विचारों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनमें हमारे लिए क्या छिपा है। और इन विचारों की खूबी यही है कि ये समय से परे हैं। आज का इंसान जिन मानसिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे एंजाइटी, फोकस की कमी या मतलब जीवन में एक मतलब ढूंढना, ये उपदेश सीधे उन पर बात करते हैं। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें कर्म, मन और जीवन के सच के बारे में बताते हैं। हम इन्हें एक एक करके नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि ये सब मिलकर एक मुकम्मल जीवन जीने की कला कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस शब्द से जिसे हम रोज सुनते हैं लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं, कर्म। कर्म गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हाँ, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, पर आज की दुनिया में जहां हर कोई रिजल्ट्स और टारगेट्स के पीछे भाग रहा है, ये बात थोड़ी इम्प्रैक्टिकल नहीं लगती? क्या इसका मतलब ये है कि हमें एम्बिशियस नहीं होना चाहिए? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में इसका असली मतलब छिपा है। अच्छा। इसका मतलब एम्बिशन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ। बल्कि ये एम्बिशन को हासिल करने का सबसे, आप कह सकते हैं, कारगर तरीका बताता है। वो कैसे? देखिए, ये सिर्फ आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये मॉडर्न साइकोलॉजी का भी आधार है। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से काम पर होता है, जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, हाँ, तो हम अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। हाँ, फ्लो स्टेट। फल की चिंता उस फ्लो को तोड़ देती है। हमारा दिमाग काम से हटकर भविष्य में चला जाता है, जहां हमारा कोई नियंत्रण है ही नहीं। अच्छा। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल हमारी एनर्जी और फोकस दोनों को खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से एक मेंटल हैक है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल, कि फल की चिंता छोड़ दो तो काम बेहतर होगा। हाँ, और जब काम बेहतर होगा तो फल भी बेहतर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सही है। एग्जैक्टली। ये एक पैराडॉक्स की तरह है। फल को छोड़ने से ही फल मिलता है। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात इन स्रोतों में मिलती है, कर्म करने के पीछे की नीयत। हाँ, एक जगह कहा गया है, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। अरे वाह, ये तो पूरे खेल को ही बदल देता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्यों कर रहे हैं। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन एक की नियत सेवा की हो सकती है और दूसरे की सिर्फ अपना फायदा देखने की। सोचिए, एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। अगर उसकी नियत सिर्फ पैसा कमाना है तो उसका हर फैसला उस लालच से प्रभावित होगा। लेकिन अगर उसकी नियत मरीज की जान बचाने की है तो उसका कर्म योग बन जाता है। योग बन जाता है। हाँ, वो बंधन नहीं, मुक्ति का कारण बनता है। और कर्म करना हमेशा कुछ न करने से बेहतर है। उपदेश कहता है, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना बिल्कुल नहीं, वो सही नहीं माना गया है। बिल्कुल नहीं। तो कर्म की नियत और अहंकार से मुक्त होने की बात, ये तो सीधे सीधे मन से ही जुड़ी है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर कर्म का दुश्मन अहंकार है तो मन तो उस अहंकार का घर है। वही तो इसे कैसे साधा जाए? ये तो शायद सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी भी। देखिए, स्रोतों में मन के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि मन चंचल है, इसे रोकना मुश्किल है, लेकिन ये अभ्यास से वश में हो जाता है। अब यहाँ ये जो अभ्यास शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस। यह किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। ये एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। आप रोज जिम जाते हैं, धीरे धीरे वजन उठाते हैं, तब जाकर मसल बनती है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन सकता है। सुनने में ये बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग के अंदर कोई और बैठा है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। ये महसूस होना स्वाभाविक है। उपदेश कहता है, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है।
मतलब मित्र भी वही और शत्रु भी वही? हाँ, इसका मतलब सीधा है, जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो वह हमें असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वही मन जब बेकाबू हो जाता है तो हमें बर्बाद कर सकता है। कहा भी गया है कि मन एक कोरे कपड़े की तरह है। बिल्कुल, आप उस पर जो रंग चढ़ाएंगे वो चढ़ जाएगा। अगर आप उसे चिंता, गुस्सा, नफरत के रंग देंगे तो आपकी दुनिया वैसी हो जाएगी। और जब मन पर काबू नहीं होता तो क्या होता है? एक उपदेश इस प्रक्रिया को एक चेन रिएक्शन की तरह समझाता है। हाँ बिल्कुल। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि काम नहीं करती तो इंसान का पतन हो जाता है। ये तो आज की दुनिया में हर पल दिखता है, खासकर सोशल मीडिया पर। बहुत अच्छा उदाहरण है। किसी ने कमेंट लिखा, आपको गुस्सा आया। क्रोध। हाँ, क्रोध। गुस्से में आपने ये मान लिया कि वो इंसान आपको नीचा दिखाना चाहता है। वो हो गया भ्रम। भ्रम। उस भ्रम की स्थिति में आपने सोचने समझने की शक्ति खो दी। बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश। और आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे आपकी इज्जत चली गई। पतन। पतन। ये एक फिसलन भरी ढलान है और इसी से जुड़ा है नर्क के 3 द्वारों का विचार। हाँ, मैंने पढ़ा है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। बिल्कुल। ये कोई भौगोलिक जगह नहीं है, ये मन की वो अवस्थाएं हैं जो जीवन को नर्क बना देती हैं। अच्छा। ये तीनों भावनाएं अनियंत्रित मन की उपज हैं, जो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा सोख लेती हैं। तो हमने कर्म यानी अपने एक्शंस को सही नियत से करने की बात की, फिर मन यानी अपने विचारों और भावनाओं को साधने की बात की, लेकिन उन चीजों का क्या जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते? जैसे बीमारी, बुढ़ापा या किसी अपने को खो देना। ये हमें एक गहरे सवाल पर लाता है कि आखिर हम हैं कौन? बिल्कुल, यहीं पर शरीर और आत्मा का भेद सामने आता है। एक बहुत सीधा सा उपदेश है, इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। तो मैं ये शरीर हूँ, ये सोच ही गलत है। ये दर्शन तो यही कहता है कि ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमें बचपन से सिखाया जाता है मैं ये शरीर हूं, लेकिन ये दर्शन कहता है कि शरीर एक गाड़ी की तरह है और हम यानी आत्मा उसके ड्राइवर हैं। ये सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे मदद करता है? जरूर। मान लीजिए कोई बीमार है या किसी को कोई बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये सोचना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसकी मदद कैसे करेगा? ये नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाता है, जिससे मानसिक मजबूती मिलती है। अच्छा। जब कोई कहता है मैं बीमार हूं, तो वो अपनी पूरी पहचान उस बीमारी से जोड़ लेता है। लेकिन जब वो ये समझता है कि मेरा शरीर बीमार है, मैं नहीं, तो वो उस बीमारी से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बना लेता है। मतलब एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। हाँ, वो उस स्थिति का साक्षी बन जाता है। जैसा कि उपदेश कहता है, सर्दी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करो। ये अनुभव आते जाते रहते हैं, इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी चेतना इन अस्थायी अनुभवों से कहीं ज्यादा गहरी और स्थिर है। तो असली पहचान वो है जो इन सब सुख दुख, सर्दी गर्मी के पार है। बिल्कुल। एक जगह सवाल भी पूछा गया, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के। ये 5 तत्वों से बना है और इसी में मिल जाएगा, पर आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? ये सवाल ही अपने आप में एक ध्यान है। यही आत्मा अन्वेषण का मूल प्रश्न है। जब तक हम अपनी पहचान अपने शरीर, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों से जोड़कर रखते हैं, हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें बदलेंगी। स्वाभाविक है। लेकिन जब ये बोध होता है कि हम इन सब से अलग एक शाश्वत चेतना है, तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं करते। और इसी चेतना के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ये एक तरह से सार्वभौमिक एकता का संदेश है कि जो चेतना मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वही हर जीव के अंदर है। ठीक है, तो अगर हम अपने कर्म को साध लें, अपने मन को साध लें और अपनी असली पहचान को भी समझ लें, हाँ, तो फिर हमें जीवन की घटनाओं को किस नजर से देखना चाहिए? यहाँ एक ऐसा उपदेश आता है जिसे मानना शायद सबसे मुश्किल है। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ईमानदारी से कहूँ तो जब किसी के साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो ये बात एक कड़वे मजाक जैसी लगती है। मैं समझ सकता हूँ, ये शायद इन शिक्षाओं का सबसे गलत समझा गया हिस्सा है। अच्छा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दर्द को या अन्याय को अच्छा कहा जा रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल टूल है, एक नजरिया है
जो हमें अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से आजाद करता है। तो फिर जो हुआ अच्छा हुआ का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब मैं उस अतीत को बदल नहीं सकता, इसलिए उसके बारे में पछताकर अपने आज की ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। मैं उससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। और जो होगा अच्छा होगा? उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बल्कि ये एक भरोसा है कि मेरे पास भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की ताकत होगी। तो ये एक्सेप्टेंस या स्वीकृति के बारे में है, जस्टिफिकेशन या सही ठहराने के बारे में नहीं। बिल्कुल सही। ये हमें वर्तमान में जीने की ताकत देता है। जैसा कि एक और विचार कहता है, जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और शक्तिशाली विचार सामने आता है जो पहली नजर में इसके विरोधाभासी लग सकता है। क्या? एक तरफ ये दर्शन है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। हाँ, यही वो जगह है जहाँ मैं हमेशा अटक जाती हूँ। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? लगता तो है। एक तरफ सब कुछ भाग्य पर छोड़ने जैसा लगता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ पूरी जिम्मेदारी खुद लेने की बात है, तुम अपना भाग्य खुद बनाते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम इंसान इन दोनों में संतुलन कैसे बनाए? ये संतुलन ही कुंजी है। ये दोनों विचार एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, जो हुआ अच्छा हुआ, ये अतीत और वर्तमान की उन परिस्थितियों के लिए है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ठीक है। ये हमें शांति से स्वीकार करना सिखाता है। लेकिन हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। ये इस पल से भविष्य की ओर देखने का नजरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हाथ में कर्म है, हमारे पास चुनाव करने की आजादी है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारा जवाब क्या होगा ये हम तय करते हैं, और हमारे आज के जवाब ही हमारा कल तय करेंगे। मतलब हम परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, पर हम अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। बिल्कुल। और हमारी प्रतिक्रिया ही हमारा नया भाग्य लिखेगी। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये निष्क्रियता का दर्शन नहीं है, ये मुश्किल समय में भी शांत रहकर सही कर्म करते रहने की प्रेरणा है। उदाहरण के लिए, आप नदी के बहाव को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी नाव को दिशा दे सकते हैं। वाह। बहाव को स्वीकार करना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और नाव को दिशा देना अपना भाग्य स्वयं बनाना है। वाह। तो आज हमने एक पूरा सफर तय किया। हमने कर्म को सिर्फ काम नहीं बल्कि सही नियत से की गई क्रिया के रूप में देखा। हमने मन को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक ऐसे साधन के रूप में देखा जिसे साधा जा सकता है। बिल्कुल। हमने अपनी पहचान को शरीर की सीमाओं से निकालकर आत्मा की स्थिरता से जोड़ा, और आखिर में हमने जीवन के प्रति एक ऐसा नजरिया देखा जो स्वीकृति और कर्म का एक सुंदर संतुलन बनाता है। और इन सभी शिक्षाओं के केंद्र में एक ही महावाक्य गूंजता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन। हाँ। स्रोत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सुख, दुख, सफलता, असफलता, यहाँ तक कि हमारा शरीर, सब कुछ अस्थायी है और बदलता रहता है। जिसे हम आज अपना कह रहे हैं, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। केवल वो चेतना, वो आत्मा ही स्थिर और शाश्वत है। ये तो जीवन का सार है। हाँ। तो इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक विचार ये है, इस लगातार बदलते संसार में जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, हम एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं, और साथ ही साथ अपने उस हिस्से से कैसे जुड़ सकते हैं जो इन सारे बदलावों के बीच भी कभी नहीं बदलता।